वेलकम टू रिडैक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज जो कॉमिक्स मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है मोर्चा। ये एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स है और एक्शन से भरपूर कॉमिक्स है। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस एक्शन और रोमांस से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है मोर्चा। मोर्चा, गमराज, परमाणु, शक्ति, इंस्पेक्टर स्टील और डोगा का मल्टी स्टार विशेषांक। लेखक, हास्य सलाहकार, पेंसिलिंग, इंकिंग, कैलीग्राफी, रंग संयोजन, संपादक हिरण्यु, कुंभू, बालीज, सुरसी। ये सब इतिहास के पन्नों से निकलकर कहां से आ गए, पर अब आ ही गए हैं तो इनसे मोर्चा लेना ही पड़ेगा। होली रंगों का त्योहार है। अगर खुशी के रंग जिंदगी में ना हो तो जिंदगी बदरंग हो जाती है। अरे अरे शिप्रा, ये क्या कर रही हो? मेरा सफेद कुर्ता काला कर दिया। जिनका दिल काला हो उनके कपड़े भी काले दिखने चाहिए। ये बात है तो फिर देखो अब ये विनय क्या करता है। अर्र उफ, विनय ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े भी काले कर रहा हूं। छपाक। उफ नहीं, गुलुप। अरे विनय कहां गया? शीना के पास। होली मुबारक हो शीना। नहीं, ठहरो ठहरो, मैं ये गुलाल नहीं लगवा सकती। किसी और के हाथों मेरे लिए इन रंगों का कोई महत्व नहीं। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ एक ही रंग है। मैं जानता हूं शीना कि वो एक रंग कौन सा है। परमाणु, यानी मैं। होली मुबारक हो शीना। परमाणु तुम? वो उफ, मैं रंग लेकर आती हूं। परमाणु जल्दी उड़ो, तुम्हारी जरूरत इस्कॉन टेम्पल पर है। रोबोट की आवाज। जरूर कोई गड़बड़ है। कोई भी गड़बड़ अचानक ही शुरू होती है। ये पूजा स्थल किस लिए बना है? कहां है इसमें मेरी मूर्ति? यहां मेरी मूर्ति क्यों नहीं लगाई? मंदिर में भगवान की नहीं, मेरी मूर्ति स्थापित करो। मैं हिरण्य हूं, मैं भगवान हूं। मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो। तेरी पूजा मैं करूंगा, तेरी आरती मैं उतारूंगा। ओह, ये तू आरती कर रहा है या युद्ध का ऐलान? कौन है ये? क्या कोई पागल? ये जो भी है इसका दिमाग तो दुरुस्त करना ही पड़ेगा। अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पहले इसकी गदाई छुड़ाता हूं। इन तिलस्मी शक्तियों से तू मुझे परास्त नहीं कर सकता। अब भी समय है। मान जा, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। इस पर शक्तिशाली प्रहार करता हूं। मेरे शक्तिशाली प्रहार भी इसे मामूली चोट ही दे पा रहे हैं, पर अब ये इस जंजीर की कैद से बाहर नहीं आ पाएगा। अब मैं इसे लट्टू बना दूंगा। अब फुटबॉल। मारो मारो। ठहरो, रुक जाओ। मुझे कोई कभी नहीं मार सकता। मुझे वरदान मिला है। मैं ना दिन में मर सकता हूं, ना रात में, न धरती पर, न आकाश में। पागल है। धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। अगर तुम लोगों ने मुझे भगवान नहीं माना तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसे चेतना शून्य करने के लिए परमाणु छल्लों की उष्मा का प्रहार इसके मस्तिष्क पर करना होगा। हिरण्यु ने अपनी तलवार परमाणु की तरफ उछाल दी। परमाणु ने उसे हवा में कैच कर लिया और उसी तलवार से हिरण्यु पर प्रहार कर दिया। कच! उफ, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। ओ नो, इसने अपने शरीर में धसी तलवार को बाहर निकाल लिया। मुझे ना कोई नर मार सकता है, ना नारी, ना कोई देवी, ना देवता। ना मैं जल में मर सकता हूं, ना थल में, ना अग्नि में, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना अंदर ना बाहर।
ये सब बातें सुनी सी लग रही हैं। होली खेलते लोगों का विशाल जन समूह इकट्ठा हो गया है। ओह होली, ऐसा तो हिरण्यकश्यप ने कहा था। उसे भगवान बनने का जुनून सवार हुआ था, पर यह इतिहास के पन्नों से निकलकर यहां पर कैसे आ गया? अरे तलवार कैसे गलने लगी? टनैक! हैरान ना हो परमाणु, इसकी तलवार का लोहा मेरी हथेली में समा चुका है। शक्ति, कहीं करुण पुकारे मुझे यहां खींच लाई। खच! तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे ना कोई नर मार सकता है, न नारी, न देवी, न देवता। शक्ति के घातक प्रहारों को भी इसने व्यर्थ सिद्ध कर दिया। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर इसका वध किया था। इसे समाप्त करने के लिए आज कौन लेगा नरसिंह अवतार? मेरी तीसरी आंख की भीषण उष्मा इसे जलाकर राख कर देगी, पर मुझे नहीं लगता कि यह मरेगा। देखो, वो फिर पैदा हो रहा है। उसे सिर्फ एक ही शख्स समाप्त कर सकता है। इतिहास से जुड़ी वो मुसीबत इकलौती नहीं थी, बल्कि इस इतिहास से जुड़ी हुई थी। मुझे CNN की ओर से देश के सभी बड़े सरगनाओं से सुपारी मिली है कि अगर मैं सभी सुपर हीरोज को खत्म कर दूं तो मुझे अंडरवर्ल्ड का बादशाह मान लिया जाएगा। मैंने ये सुपारी ले ली है और अपना अभियान शुरू कर दिया है। अब मैं जगा रहा हूं महाबली कुंभू को। जगाओ, शाबाश। ये इतनी आसानी से नहीं जागेगा बेवकूफो, लेकिन इतिहास में इसको जगाने के लिए साधन कम थे। मेरे पास साधनों की कमी नहीं। इसके कानों के पास तोपे दागो, फायर टैंक चढ़ाओ इस पर, फाइटर प्लेन गुजारो इसके सिर के पास से, पाँव में खुजली वाला पाउडर रगड़ दो, कान में मक्खी मच्छर छोड़ दो, जोर लगा के हाई सा। पानी की धार और तेज करो। हफ, बर्फ की सिल्ली मुंह में डालो। हफ, प्याज के रस की स्प्रे आंखों पर छिड़को। ये जाग रहा है। शाबाश शाबाश। इस पर चढ़े लोग नीचे उतर आओ। आछू, उफ, ये जाग गया, ये जाग गया। परमाणु की आंखों के सामने था वो शख्स। तुम किसकी बात कर रहे हो परमाणु? गमराज की। मुझे मुंबई जाना होगा शक्ति। इससे पहले कि ये शैतान राख से दोबारा पैदा हो जाए तो मैं मुंबई। अरे चली भी गई। गमराज बोटिंग का मजा ले रहा था। वाह गुरु, यह मुंडा मोटर बोट बना हुआ है और हम इस बोट में बोटिंग का मजा ले रहे हैं। साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे। यमुंडा बच, आगे दूसरी बोट है, पर ये तो बहुत पास है। जंप यमुंडा जंप, हवाई बोट बन जा। अरे ये क्या? ये तो इंडिया गेट आ गया। पर इंडिया गेट तो दिल्ली में है। ये गेटवे ऑफ इंडिया होगा गुरु। और इस कुतुब मीनार के बारे में तेरा क्या ख्याल है? ये तो दिल्ली में ही है। इसका मतलब हम भी दिल्ली में हैं। यमुंडा, तू मुंबई से दिल्ली तक की इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता। यह छलांग मैंने नहीं लगाई, मुझसे लगवाई गई है। ये छलांग इससे मैंने लगवाई है। देवी शक्ति तुम? शक्ति ने उसे फटाफट जो बताना था बता दिया। शक्ति यमुंडा बोट सहित उतरी। वो देखो, परमाणु ने हिरण्यों को क्रेन पर उठाकर बेबस कर रखा है। पर वो ज्यादा देर तक बेबस नहीं रहेगा। यमुंडा, इसे जोरदार टक्कर जड़। मुझे ना पशु मार सकता है ना पक्षी। ठहरो, तुमने यमुंडा को खामखा पिटवा दिया। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाई हूं क्योंकि सिर्फ यमुंडा ही इसे मार सकता है। यमुंडा? वो कैसे? क्योंकि इस वक्त वही ऐसा रूप धर सकता है जो न तो नर हो, न नारी, न किन्नर, न पशु हो, न पक्षी, न देवी हो, न देवता, न अस्त्र हो, न शस्त्र। गमराज के आदेश पर यमुंडा ने धरा वो विचित्र रूप। ले देख हिरण्यों, इस वक्त ना दिन है ना रात है, बल्कि संध्या का समय है। ना तू धरती पर है ना आकाश पर है, तू यमुंडा की सीट पर है, जहां ना तू कार के अंदर है ना बाहर है। तू ना अस्त्र से मर रहा है ना शस्त्र से। इस वक्त यमुंडा ना देवी है ना देवता, न नर है न नारी, वो पशु वाहन है। यमुंडा, कर दे इसका काम तमाम। अभी लो स्वामी। अरे ये तो गायब हो गया। ये गायब नहीं हो गया, खत्म हो गया है। थैंक यू गमराज।
आज तुम्हारे कारण दिल्ली में काफी तबाही व बर्बादी होने से रुक गई, अन्यथा वो नराधम न जाने क्या करता। हाँ, लेकिन अब हमें वापस मुंबई तो पहुंचाओ। हमें तो गोविंदा अलारे की मटकी फोड़नी है। वाह गुरु, तुम्हारा वाक्य पूरा होने से पहले हम वापस मुंबई पहुंच गए। ये शक्ति की करामात है। मगर वो हिरण्यु किसकी करामात थी? प्रश्न तो परमाणु के भी जहन में था। हिरण्यु के पीछे मुझे एक ही शख्सियत का हाथ दिखाई पड़ता है, और वो है इतिहास। परमाणु वापस पहुंचा। अरे, तुम अभी तक गुलाल लिए खड़ी हो? हाँ, मैं जानती थी कि तुम अपना काम निपटा कर जल्दी ही वापस लौटोगे मुझसे होली खेलने। होली मुबारक हो परमाणु। तुम्हें भी मुबारक हो सीना। गोविंदा अलारे का जुलूस मटकी फोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। मटकी फोड़नी थी गमराज को। गमराज मटकी के करीब था। इसे तो मैं एक ही घुसे में फोड़ डालूंगा। मटकी मैं फोड़ूंगा। 50 फुट ऊंचा ये राक्षस कहां से आ गया? गमराज नीचे उतर, कूद जा, जल्दी कूद। गमराज ने आसपास देखा। इसे देखकर सब भाग चुके हैं। केवल यही लोग रह गए हैं जिनके ऊपर मैं खड़ा हूं, और ये भी भागने वाले हैं। गमराज जल्दी कूद। वो लोग गमराज के कूदने का इंतजार नहीं कर पाए। उफ, गुरु, मैं सीढ़ी ले आया हूं, तुम सीढ़ी पर कूद जाओ। शंकालू गमराज का बोझ उठाए सीढ़ी को संभाल न सका, और अब नीचे गिरने से बचने के दो ही रास्ते हैं। या तो यमुंडा को बुलाऊं, या फिर इस 50 फुटिये की मूंछ पकड़कर लटक जाऊं। गमराज मूंछों का झूला खाकर कुंभू के कंधे पर पहुंच गया। मूंछें पकड़कर मैं ज्यादा देर तक लटका नहीं रह सकता। मेरा नाम कुंभू है। मुझे यहां गमराज को मारने के लिए भेजा गया है। अब तू अपना नाम बता। ओह, ये तो मेरी ही तलाश कर रहा है। अपना नाम बता जल्दी। जितनी जल्दी हो सके मुझे गमराज को मारना है। ओह, ये क्या? तेरी छाती पर तेरे नाम के अक्षर लिखे हैं, यानी गम। ये निशानी तो गमराज की है। इसका मतलब तू ही गमराज है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा गमराज। मैं तुझे यहां से सीधा नरक में उछाल दूंगा। गुरु को छोड़ दे शैतान। फचाक। उफ। गमराज नीचे गिरने के स्थान पर बास्केटबॉल के रिंग में अटक गया। हड्डियां टूटने से बच गई, मगर कुंभू क्रोधित हो गया था। ओह, यमुंडा, उसे रोक। पर यह तो बहुत ऊंचा है। मेरे सींग टक्कर जड़ने वाली जगह से बहुत नीचे हैं। बेवकूफ, ट्रैक्टर का टायर बनकर टक्कर जड़। वाह, ये हुई ना बात। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता स्वामी। कुंभू तुरंत पलट गया। ओह, तो तू है जो मुझे सींग चुभो रहा है। स्वामी, क्या करूं? गायब हो जा। और तू क्या करेगा? गमराज, अब तू नहीं बचेगा। यमुंडा, इसे तो तू बिल्डिंग ध्वस्त करने वाले वाहन के रूप में ही तोड़ सकता है। शाबाश, कर पहला वार। ये आया कहां से है? इसकी मुझसे क्या दुश्मनी है? कुंभ पर वो वार ज्यादा कारगर साबित ना हुआ। उफ, स्वामी, इसने तो गोले को पकड़ लिया और ये खींचकर उसे जंजीर से अलग कर देगा। इस गोले के टूटने से मेरे शरीर में विकार आ सकता है, क्योंकि जब भी मैं वाहन बनता हूं तो मेरे शरीर के अंग ही उसके अलग अलग भाग बनते हैं। यमुंडा, फाइटर प्लेन बन जा और इस पर बम वर्षा कर। बम वर्षा नहीं स्वामी, गोबर वर्षा, क्योंकि ये फाइटर प्लेन असली नहीं है। यमुंडा ने कुंभू पर उपलोक की वर्षा कर दी, जिससे क्रोधित होकर कुंभू ने फाइटर प्लेन को दबोचने की चेष्टा की। बच यमुंडा, इसकी हथेली के बीच वाले स्थान से निकल जा। हमें ना पकड़ पाने की खींच ये बिल्डिंग को गिराकर उतार रहा है। ये तो भूचाल मचा देगा। भूचाल तो जरूर मचेगा, ब्लैंग, मगर बिल्डिंग गिरने पर नहीं। ट्वैंग। डोगा आ गया। इस शैतान राक्षस कुंभू की लाश गिरने के साथ, जिसे देखकर मुझे रामायण के कुंभकर्ण की याद आ रही है। उस वक्त कुंभकर्ण ने श्री राम की सेना में खलबली मचा दी थी, पर उस काल में ऐसे घातक अस्त्र नहीं होते थे। आज इसकी छाती को चीरने के लिए यह आग्नेयास्त्र है। मैं इसके शरीर में सिर से लेकर पांव तक इतना लोहा भर दूंगा कि यह अपना वजन भी नहीं उठा पाएगा। रॉकेट कुंभू के सुरंग जैसे खुले मुंह में समा गया।
धमाका अंदर गले में हुआ और ये गिरने वाला है। सब पीछे पीछे हट जाओ। इसे मैं यहां नहीं गिरने दूंगा डोगा, वरना ये सचमुच बहुत नुकसान करेगा। शाबाश गमराज, इसे मैं समुद्र में गिरा कर आता हूं और तुझे गिराने आ गया है बालीच। उफ, नीचे सड़क पर गिरकर मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन डोगा गिरा जाल पर। अरे तुम्हारे पास जाल कहां से आ गया? डोगा, जब हमें राक्षस कुंभू द्वारा बिल्डिंग गिराने और उसमें बहुत से लोगों के फंसे होने की खबर मिली तो हम सर्कस का जाल लेकर यहाँ आ गए ताकि लोगों को उस पर कुदवा कर उनकी जान बचा सकें। पर कुंभू को तुमने मार डाला। फिर जब हमने तुम्हें नीचे गिरते हुए देखा तो जाल तान दिया। ओह, ये कौन है? ये वही है जिसने मुझे ऊपर से धक्का दिया था और अपने आप को बालीच कह रहा था। कह रहा था नहीं डोगा, कह रहा हूं। मुझे तेरी ही तलाश थी। तुझे खत्म करने के लिए ही मैंने तुझे गिराया था। उफ, ये तो पूंछ मार रहा है। इसने तो मुझे पूंछ में लपेट कर पटक दिया। और ये क्या? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उठ नहीं पा रहा हूं। बालीच के सामने पहुंचते ही उसके शत्रु की आधी ताकत शत्रु के जिस्म से निकलकर उसके शरीर में आ जाती है। तेरी आधी ताकत भी मेरे शरीर में आ गई है डोगा। देख, अपने आप को देख, तू खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। पर ऐसी पावर तो बाली में थी जो रामायण में सुग्रीव का भाई था। बाकी रही सही कसर, मैं तुझे गदा से पीट पीट कर निकाल दूंगा। उफ, पकड़ लो इसे, या पकड़ना रहने दो। फायर। तुम्हारी भी आधी ताकत मेरे अंदर आ गई है। अरे ये क्या हुआ? बंदूक छूट गई। मेरी तो तोंद अंदर घुस गई और पैंट भी उतर गई। अब हम अपनी पैंटें संभाले या बंदूकें? डोगा इस मुसीबत का हल ढूंढ रहा था। इस वक्त मुझसे 4 गुना ज्यादा भार तो मेरे हथियारों का है। अगर मैं इन्हें अपने शरीर से हटा दूं तो कम से कम खड़ा तो हो जाऊंगा। मेरे शरीर की आधी ताकत तूने भले ही खींच ली है बालीच, पर अभी आधी ताकत तो मेरे अंदर ही है। इसके अलावा मेरे पास मेरे फौलादी इरादों की ताकत है। तू उसे आधा नहीं खींच सकता। मेरे अदरक चाचा ने मेरे शरीर में जो फुर्ती भरी है, तू उसे आधी नहीं खींच सकता। तेरे इरादों और फुर्ती को मैं अपनी गदा मार मार कर धूल चढ़ा दूंगा। तब तक गमराज भी कुंभू की लाश को समुद्र में फेंक कर लौट आया था। अरे ये कैसा अजीबोगरीब वानर प्राणी डोगा से लड़ रहा है? और ये ताकतवर डोगा को क्या हो गया? बासी ब्रेड लग रहा है डोगा। गमराज ने उछलकर बालीच पर प्रहार किया। अरे ये मुझे क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पांवों में खड़े होने की शक्ति भी ना बची हो। बालीच के पास बाली वाली शक्ति है गमराज, जिससे उसके सामने जाते ही तुम्हारी आधी ताकत उसके शरीर में चली गई। डोगा ने वहां खड़ी कार का रियर व्यू मिरर उखाड़ लिया। इससे मैं सूर्य की तेज किरणों को इसकी आंखों पर प्रतिबिंबित करता हूं, जिससे कुछ पलों तक अंधा सा हो जाएगा। इतना समय मेरे पास काफी होगा इसकी गदा छुड़ाने के लिए। डोगा अभी वार कर भी नहीं पाया था कि अरे ये भैंसा तो गमराज का है। डोगा, इसकी गदा छुड़ाना तुम्हारे बस का रोग नहीं था। ये काम मेरा भैंसा यमुंडा ही कर सकता था। कहीं यमुंडा की ताकत भी आधी तो नहीं रह गई? नहीं, वो तो अपनी पूरी ताकत से भागा जा रहा है। मैंने ही उसे टक्कर जड़ने के बाद भाग जाने को कहा था, ताकि कहीं उसकी आधी ताकत भी ना छिन जाए। शायद ऐसा इसलिए ना हो सका क्योंकि यमुंडा जब उसके सामने गया तो बालिच की आंखें सूर्य की किरणों से चकाचौंध हो रही थी और उसे शत्रु दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब मैं बालिच की इसी गदा से उसका सिर तोड़ डालूंगा। उफ, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है गमराज। हटो, गदा मुझे उठाने दो। डोगा ने वो भारी भरकम गदा उठा तो ली, पर उसे चला ना पाया। उफ, ओह, वो गमराज को भींचकर उसकी हड्डियां कड़कड़ा रहा है। डोगा बचाओ। मैं इसे हल्दी चाचा की सिखाई कुंफू विद्या से परास्त करूंगा। डोगा ज्यादा देर तक इसके सामने नहीं टिक पाएगा। इससे तो एक ही व्यक्ति निपट सकता है और उसे तू लाएगा यमुंडा। जल्दी जा। और गमराज ने यमुंडा को वो नाम बताया। राजनगर भी उन अजीबोगरीब घटनाओं से अछूता नहीं था। विमान के पायलटों के लिए ये विराट मुसीबत के क्षण थे। हे भगवान, ये क्या? आकाश में कैसी चुड़ैल जैसी भयावह आकृति उड़ी जा रही है।
इसकी भयानक हंसी पूरे वातावरण में कौंध रही है। इसका मुंह गुफा की तरह खुल रहा है। इसे देखकर मुझे सुरसा की याद आ रही है, जिसने आकाश मार्ग से सीता की खोज में जाते राम भक्त हनुमान को निगल लिया था। पर इस वक्त ये किसे निगलना चाहती है? शायद हमारे विमान को मैंने इस खतरे की सूचना कंट्रोल रूम को भेज दी है, पर मुझे लगता है कि हम विमान को इसके मुंह में जाने से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि विमान उसके जबड़े के काफी निकट आ चुका है। अगर हमने इसको टर्न दिया तो इसका पंख इसके जबड़े से जरूर टकरा जाएगा। वैसे भी जिधर हमारा विमान जाएगा ये अपना मुंह उधर ही घुमा लेगी। तो क्या विमान के 700 यात्री इस मायावी चुड़ैल के मुंह में मुंह समाधि ले लेंगे? पर शायद नहीं। विमान का सौभाग्य था कि वो उस वक्त राजनगर में था, जहां ऐसे संकटों से जूझने के लिए जुझारू मौजूद थे। क्लैंप। चुड़ैल के उड़ते शरीर को एक शक्तिशाली झटका लगा। ओह, वो चुड़ैल विमान के रास्ते से हट गई। हटी नहीं, हटा दी गई। पर किसने किया ये कारनामा? इंस्पेक्टर स्टील ने। हु आर यू? मैं सुरसी हूं, तू कौन? इंस्पेक्टर स्टील, यू आर अंडर अरेस्ट। ओह, इंस्पेक्टर स्टील, मुझे तेरी ही तो तलाश थी। नो डैमेज, डोंट वरी, तुझे ही निगलने आई हूं मैं। सुरसी wants to eat. Be alert. I warn you. Stop your criminal activity. Squish. मैं सिर्फ तेरी सांसें रोकूंगी। You are in danger. You are going to digest. Use mega gun immediately. इंस्पेक्टर स्टील ने मेगा गन अपनी कलाई पर फिट की। Well done. You did best. Now you are safe. धमाके के बाद सुरसी का शरीर गायब होता चला गया। मिशन ओवर। नाउ मूव। इंस्पेक्टर स्टील के भारी कदम अपनी विशेष कार की ओर बढ़े। ऑटोमेटिक कार उसे लेकर हेडक्वार्टर की ओर दौड़ पड़ी। व्रुम। और ये क्या, कार हवा में उड़ गई, क्योंकि यह मुंडा इंस्पेक्टर स्टील की सुपर कार का रूप धरकर वहां खड़ा था। समथिंग रॉन्ग। इंस्पेक्टर स्टील चौंक कर कुछ कर पाता उससे पहले ही। इंस्पेक्टर स्टील, मेरा नाम गमराज है। ये मेरी ऑटोमेटिक कार यमुंडा है। प्लीज जल्दी आओ। वो देखो, डोगा की जान खतरे में है। बालिच ने उसकी और मेरी आधी ताकत छीन ली है। उसके सामने पड़ते ही किसी का भी यही हाल होगा। तुम चूंकि स्टील के बने हो, इसलिए तुम्हारी आधी ताकत वो नहीं छीन सकता। अब वो डोगा को खत्म करने के लिए गदा उठा रहा है। बालिच की गदा बड़ी तेजी के साथ नीचे आई, लेकिन लोहे से लोहा टकराने की जोरदार ध्वनि हुई। बालिच की गदा एक बार फिर नीचे आई, फिर लोहे से लोहा टकराने की ध्वनि हुई, जैसे दो गदाएं आपस में टकरा गई हो। इंस्पेक्टर स्टील? हाँ डोगा, घबराओ मत। मैंने इंस्पेक्टर स्टील को यहां बुलवा भेजा है। बालिच इसकी आधी ताकत नहीं चुरा सकता। वो देखो, उसकी गदा स्टील के घूंसे के प्रहार से टूट गई। 450 किलो के इंस्पेक्टर स्टील की ही यहां जरूरत थी। शाबाश गमराज, तुमने बढ़िया काम किया। थैंक यू डोगा। बालिच गायब हो रहा है। अरे, ये भी कुंभू की तरह गायब हो गया। कुंभू को तो तुम उठा कर ले गए थे। हाँ डोगा, लेकिन समुद्र में उसे गिराने से पहले ही वो गायब हो गया था। आखिर ये अजीबोगरीब किस्सा क्या है? इतिहास की किताबों से निकलकर कहां से आ रहे हैं ये शैतान? ये मैं बताता हूं। परमाणु? दिल्ली में मुझे खत्म करने के लिए हिरण्यु, मुंबई में तुम्हें खत्म करने के लिए कुंभू और बालिच, राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील को खत्म करने के लिए महामाया सुरसी। इन सब पर हमलों की खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फटाफट मुझ तक पहुंचती रही है, और इन सब के सूत्र केवल मुंबई से जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो परमाणु? कुंभू के कारण, क्योंकि बाकी सब लोग छिप छिपाकर देश के दूसरे हिस्सों से कहीं भी पहुंच सकते हैं, मगर कुंभू अपने विशाल शरीर को छिपा नहीं सकता। कुंभू को अपनी जगह पर पैदा किया गया है, और उसे पैदा करने वाला अपराधी मुंबई में ही होना चाहिए। मेरा हेलीकॉप्टर आ गया, मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र राजनगर है। इस वक्त भी मैं बिना आज्ञा यहाँ मौजूद हूँ, जो कि गैर कानूनी है।
इंस्पेक्टर स्टील कानून के दायरे में रहकर काम करता है। मुझे भी जाना होगा क्योंकि डोगा वांटेड अपराधी है। इस वक्त मेरी आधी ताकत छिन जाने के कारण मैं कभी भी पुलिस के हाथ पड़ सकता हूँ। बॉर्नविटा खाकर अपनी आधी ताकत पूरी कर लेना डोगा। डोगा वह इंस्पेक्टर स्टील के जाने के बाद। लेकिन परमाणु, ऐसा आदमी कौन हो सकता है जो ये सब कर रहा है और आखिर उसका उद्देश्य क्या है? ऐसा आदमी सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है इतिहास, और उस तक मुझे पहुंचाएगा ये चश्मा। मुझे नहीं परमाणु, हमें। ऐसे शैतान को खत्म करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं गमराज, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं। तुम अभी बच्चे हो। ये काम मैं अकेला ही करूंगा। बस बस इतिहास, रहने दो। मैं समझ गया हूं कि ये काम तुम्हारे अकेले के बस का रोग नहीं। मैंने CNN के जरिए तुम्हें सभी सुपर हीरोज के मर्डर की सुपारी दी। बदले में पूरे भारत के अंडरवर्ल्ड की बादशाहत मैंने तुम्हें ऑफर की थी, जिसे तुमने कबूल कर लिया था। पर तुम्हारी इतनी सारी शक्तियां मिलकर भी एक भी सुपर हीरो को मारना तो दूर, घायल तक ना कर सकी। फिर ये नागराज, ध्रुव, भेड़िया और कोबी को तो छू भी ना पाएगी। तुम मेरी काली किताब की शक्ति को चुनौती दे रहे हो, हैमबर्गर, जिसके जरिए मैं इतिहास की किसी भी वस्तु या प्राणी को पुनर्जीवित करके उससे मनमाना काम ले सकता हूँ। लानत है तुम्हारी काली किताब पर और तुम पर। मैं अपनी सुपारी वापस लेता हूँ। बेवकूफ, जाहिल, ये क्या किया? मेरी सारी शक्ति इस किताब के काले पन्नों में है। मैंने उन सबको इसी किताब से जिंदा किया था। उफ, पन्ने भीग गए, पन्ने भीग गए। भाड़ में जाओ, तुम और तुम्हारी किताब। परमाणु शक्ति को हम अपने तरीके से ही खत्म कर लेंगे। तो अपना वो तरीका इस्तेमाल कर हैमबर्गर, क्योंकि फिलहाल परमाणु तेरे सामने है। तुम यहां पर कैसे? जहां अपराधी होते हैं वहां परमाणु पहुंच ही जाता है। फिर भी तू सुनना चाहता है तो सुन। इतिहास के पन्नों से निकलकर जिन महामानवों व दानवों को तू जीवित करके हमें खत्म करने के लिए भेज रहा था, और जब वो एक एक करके मारे जा रहे थे तो तू उनके शवों को घटनास्थल से गायब कर रहा था। तो मैं समझ गया कि ऐसा तू ट्रांसमिट रेज का प्रयोग करके कर रहा है। तब मैंने इन रेज को देखने के लिए यह विशेष चश्मा पहना। ट्रांसमिट रेज कुछ और नहीं, वास्तव में टेलीपोर्ट रेज होती है, जो किसी भी वस्तु या प्राणी को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर लेती है। इनकी गति प्रकाश की गति से तो कम होती है, लेकिन फिर भी इतनी तीव्र होती है कि ये वस्तु या प्राणी फौरन गायब हो गए लगते हैं। मेरे इस विशेष चश्मे में विशेष बात यह है कि यह ट्रांसमिट रेज की उस टेलीपोर्ट लाइन को देख लेता है जो किसी वस्तु प्राणी को उठाकर ले गई होती है। ऐसी रेज वातावरण में कुछ समय तक विद्यमान रहती है। जब तूने बालिज के शव को ट्रांसमिट किया तो उस वक्त तक भी ट्रांसमिट रेज की ट्रेवल लाइन वहां मौजूद थी। उस ट्रेवल लाइन का पीछा करता हुआ मैं यहाँ आ गया, जहां तूने हमें मारने के लिए इतिहास की मदद ले रखी है। तो सुन हैमबर्गर, हमें मारना है तो तुझे इतिहास की मदद लेने की जरूरत नहीं है। तू अपने आप को खत्म कर, अपराध को खत्म कर। हम खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि हमारी जरूरत तभी तक है जब तक अपराध है। परमाणु ने उसे परमाणु रस्सी से बांध दिया। अब बारी थी इतिहास की। इतिहास, तुझे मैंने कितनी दफा जेल पहुंचाया, लेकिन तू बार बार जेल ब्रेक करके कोई नया हंगामा खड़ा करने चला आता है। एक बार फिर मैं तुझे जेल पहुंचाने के लिए तैयार होकर आया हूं। मेरी सारी किताब भीग गई है। उन पन्नों की ऐतिहासिक मारक वस्तुओं या शक्तिशाली प्राणियों की शक्ति कमजोर पड़ गई है। मैं उन्हें काली किताब के जादू से प्रकट नहीं कर पा रहा। लेकिन एक पन्ना भीगने से बच गया है, और इसमें ऐसी शक्ति है जो तुझे दिन में तारे दिखा देगी परमाणु। यह है अलादीन का प्रसिद्ध चिराग, जिसे घिसने पर प्रकट होता है चिराग का जिन। ओह इतिहास, मैं तुझे जहां ले जाऊंगा वहां से तुझे तारे भी दिखाई पड़ेंगे और चांद सूरज भी। मैं तुझे इन सब से भी ऊपर भेज दूंगा, यानी नरक में, और ये काम मेरी तरफ से करेगा चिराग का जिन। आदेश दे मेरे आका, मुझे क्यों बुलाया? खत्म कर दो मेरे दुश्मन परमाणु को। ओह, इसके हाथों से चिराग छुड़ाने से पहले चिराग को घिस चुका था, जिससे ये जिन पैदा हो गया है। पर मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? शायद मेरी जेट पावर में कोई गड़बड़ हो गई है। यह जादुई ताकत है, इस पर मेरे परमाणु छल्लों की उष्मा का कोई असर नहीं हो रहा। इसका दिमाग चकराने के मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं, जैसे इसके कुंडल, जिन पर लटक कर मैं इसकी नाक तोड़ सकता हूं।
मगर परमाणु की लाख सावधानियों के बावजूद भी जिन ने उसे मुट्ठी में दबोच लिया। बीज डाल, कुचल डाल इसे। उफ, मुझे अपना रूप सूक्ष्म करना होगा और इसकी पकड़ से छूट निकलना होगा। मगर सूक्ष्म रूप परमाणु के लिए मुसीबत बन गया। उफ, ये मुझे अपनी तेज सांस से अपनी तरफ खींच रहा है। परमाणु जिन्न के मुंह में समा गया। उफ, उसके मुंह से तो बड़ी भयंकर बदबू आ रही है। कभी दातुन भी नहीं किया होगा इसने। जिन्न ने जबड़ों को कसकर बंद कर लिया। उसे निकल जा जिन्न, उसे निकल जा। उसकी लाश मुझे सुबह किसी कमोड में पड़ी हुई मिलनी चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मगर जिन्न के लिए उस हुक्म को पूरा कर पाना असंभव कार्य था। मिल गई आजादी। ये क्या किया जिन्न? ये जिन्न ने नहीं किया, मेरे यमुंडा की टक्कर ने किया है। परमाणु अपने पूर्वाकार में लौट आया। गमराज, तुम यहां कैसे आ गए? यमुंडा पर तुम्हारा पीछा करके, और अगर इस वक्त मैं ना आता तो जिन्न तुम्हें पचा जाता। इसे भी खत्म कर दो जिन्न। हाँ, लेकिन फिलहाल तुम अपनी जगह से हटो, वरना जिन्न तुम्हारा सिर अपनी ठोकर से तोड़ डालेगा। यमुंडा की टक्कर लगने से ये गुस्से में आ गया है। इस जिन्न से छुटकारा कैसे मिलेगा? जिन्न इसी शैतान का आदेश मानता है। मैं यमुंडा से इसकी ठुकाई करवाता हूं ताकि ये इसे वापस जाने का आदेश दे। यमुंडा, जट टक्कर। ये तुम दोनों को खत्म करके ही जाएगा। बेवकूफ जिन्न, ये ऐसे नहीं मरेंगे। इन्हें AK-47 से मार। वो क्या होती है? ऐसी कोई चीज हमारे काल में नहीं मिलती। मैं सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग कर सकता हूं जो हमारे काल में मिलती हो। तो फिर ठीक है, इन्हें इस मकान सहित नरक में छोड़ा। जो हुक्म मेरे आका। इतिहास उस इमारत से बाहर निकल गया। फिर इससे पहले कि गमराज और परमाणु उस इमारत से निकल पाते। परमाणु, ये तो मकान सहित हमें नरक में ले जा रहा है, और ये ले भी जाएगा। इससे पहले कि ये नरक पहुंच जाए हमें कुछ करना होगा। ओ हाँ, याद आया। क्या याद आया परमाणु? यहीं ठहरो, मैं यमुंडा को बुलाता हूँ। मैं इस जिन्न को समाप्त किए बिना नहीं जाऊंगा। इतिहास के हाथ से छूटकर वो जादुई चिराग यहीं कहीं गिरा था। हाँ, वो रहा। जिन्न को खत्म करने का फिलहाल हमारे पास यही एक तरीका है। चिराग टूटते ही जिन्न गायब हो गया। इमारत अब तेजी से नीचे जा रही है। इसका मतलब जिन्न खत्म हो गया। हमारी योजना कामयाब हो गई। लेकिन अगर अब मैंने यमुंडा को बुलाने में देरी की तो ये भारी भरकम इमारत नीचे गिरकर जान माल का नुकसान कर सकती है। यमुंडा हेलीकॉप्टर में बदल कर आया और गमराज ने उस इमारत को बांधकर आराम से यथास्थान उतारा। वाह, तुम्हारा यमुंडा तो बड़े काम का है। फिर मैंने उस शैतान इतिहास को इस ओर जाते देखा था। यमुंडा, तो सामने से आकर उसका रास्ता रोक और जड़ उसे एक टक्कर। इसके पास इस वक्त काली किताब नहीं है। इसका मतलब वो किताब इसने कहीं छिपा दी है। उसे एक टक्कर नहीं, इतिहास के होश उड़ा दिए। फिर परमाणु ने अपने जेट सिस्टम को ठीक किया और गमराज, ये मिशन खत्म हो गया क्योंकि हैमबर्गर ने इससे सुपारी वापस ले ली है और अब मुफ्त में ये किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। वैसे भी मैं इसे दिल्ली ले जा रहा हूँ। इस बार मैं इसकी कैद का और भी पुख्ता इंतजाम करूंगा। बेहोश हैमबर्गर और दूसरे बदमाशों को पुलिस के हवाले कर देना। शुक्र है ये काला किस्सा खत्म हो गया। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स मोर्चा की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।